Question number 4. The following is the balance sheet of A and B as at 31st March 2021. The profit sharing ratio of the partners are 3:2. ये आप अपनी बुक में क्वेश्चन देख सकते हो। बैलेंस शीट यहाँ आपको गिवन है। बैलेंस शीट में आपको लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कैश एट बैंक, ये सारे गिवन है। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर्स 97,500 के गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट से नीचे देखिए, इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट ₹16,950 एंड 77,600 रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि व्हीकल और स्टॉक सेल करने से व्हीकल को सेल किया 16,950 रुपीज़ में और स्टॉक को 77,600 में। एंड ऑल डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। ठीक है, सारे डेटर्स जो हैं फुली रियलाइज्ड हो गए थे। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट ₹43,500। लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर दिया 43,500 में। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ ₹1700, यानी कि क्रेडिटर्स को जो पे किया गया है वो डिस्काउंट पे किया गया था 1700 पे। इट मीन्स क्रेडिटर बैलेंस शीट में आपको गिवन है 97,500 के। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट मिला है 1700। तो जब हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो 97,500 माइनस 1700, ठीक है, 1700 लेस करके पे करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर ₹1250। जो एक्सपेंस दे रखे हैं वो 1250 हैं। ठीक है, हमें अब क्या प्रिपेयर करने के लिए कह रखा है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये बनाना है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा आपको पता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट का प्रोफॉर्मा है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमें बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, एसेट्स जो है हम सारी डेबिट साइड में ले आते हैं। ये सारी एसेट्स जितनी हमें बैलेंस शीट में गिवन थी हम डेबिट साइड में ले आए। ठीक है, बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं एसेट हमें दी थी लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, स्टॉक, डेटर्स। डेटर्स हमें गिवन है 1,13,200। ठीक है, तो डेटर्स 1,13,200 के ही हम लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। अब ये जो प्रोविज़न है हमारे पास, प्रोविज़न 2,450, ठीक है, इसे हम इस प्रोविज़न को हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको एंट्रीज करते हुए बताया था। तो ये देखो, ये सारी एसेट्स आ गई। टू लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मोटर व्हीकल्स 18,300, स्टॉक 72,800 का गिवन है, डेटर्स 1,13,200। ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आ गए हमारे इधर। और क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे तो क्रेडिटर्स आ गए 97,500 के। ठीक है, ये सारा एसेट भी जितनी भी हैं वो जितनी बुक वैल्यू गिवन है उतने में ही हम लेके चलते हैं। तो बैलेंस शीट में जितनी एसेट गिवन थी उन्हें हम डेबिट साइड में ले आए, लाइबिलिटीज़ और प्रोविज़न दे रखा था उन्हें हम क्रेडिट साइड में ले आए। अब इन एसेट को सेल करने से जो अमाउंट आता है वो हम यहाँ लिखेंगे, और लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो वो हम यहाँ लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ जब पे करेंगे, लाइबिलिटीज़ को हम पे करेंगे तो टू बैंक अकाउंट, और जब एसेट को सेल करने से कैश आएगा वो आएगा हमारा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, अब जैसे जैसे हमें गिवन है क्या क्या सेल किया है, कितने कितने में सेल किया है, वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। मोटर व्हीकल सेल किया है 16,950 में बाय बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट हम लिख देंगे, पहले मोटर व्हीकल 16,950, स्टॉक 77,600, लैंड एंड बिल्डिंग 43,500 में सेल की है। तो टोटल बाय बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारा इन सबको टोटल करके 1,38,050। ठीक है, अब डेटर्स आ जाएंगे, बाय बैंक अकाउंट डेटर्स
डेटर्स थे हमारे 1,13,200 के, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स। अब लाइबिलिटीज़ को, किस किस लाइबिलिटी को पे किया गया है, वो टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड ऑफ 95,800, एक्सपेंस रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,250 टू बैंक अकाउंट, ये पे किए हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। अगर हमारी क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज़्यादा निकल रहा है तो हमारा जो बैलेंस है वो आ गया हमारा 19,850। इस 19,850 के प्रॉफिट को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट 11,910 और बीज कैपिटल अकाउंट 7,940, ये इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस बी डी 85,000 और बी का 63,000, ठीक है। और जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकला है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए के कॉलम में 11,910 और बी के कॉलम में 7,940, ठीक है। अब जो बैलेंस आएगा वो फाइनल पेमेंट है, यानी कि वो उन्हें पे करना है उन पार्टनर्स को। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी टू बैंक अकाउंट, ये फाइनल पेमेंट है जो उन्हें पे करना है 96,910 और 70,940 बी का, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है, ठीक है। अब है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। बैंक बैलेंस कितना दे रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैश या बैंक को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते, ठीक है। अब हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं। तो टू बैलेंस बी डी, डेबिट बैलेंस होता है हमेशा 13,650। अब क्रेडिटर्स को कितना पे किया था, बैंक अकाउंट में जो जो पे किया है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और जो जो आया है कैश, जैसे एसेट को सेल करने से आया या डेटर से मिला है, वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा। अब पे किस किस को किया था, क्रेडिटर्स को 95,800 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो पे किए थे, ठीक है, 1,250। ए और बी को अब कितना पेमेंट किया है, ये हमें कैपिटल अकाउंट से निकला था, ये हमने ए और बी को पे किया है। तो ए को पे किया है और बी को पे किया है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट इनका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और एसेट को सेल करने से बैलेंस हमें गिवन था, पहले हमने बैलेंस लिख दिया टू बैलेंस बी डी, जितना बैलेंस शीट में बैलेंस गिवन था। फिर एसेट को सेल करने से हमारा टोटल आया था 1,38,050 टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड ब्रैकेट में लिख देंगे हम। फिर डेटर्स से कितना मिला था, 1,13,200, ये हमें डेटर्स से मिला था, ठीक है। तो अब हमारा जो टोटल है दोनों साइड्स का वो इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट बन गया, ठीक है। इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं करने हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो अपने आप, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ओके।